इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तियरपारा पंचायत के सोनापुर गांव वार्ड संख्या 12 में। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर मुस्कान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कितना प्रयास की थी जो ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर में के लिस्ट में इनका नाम आया है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुस्कान परवीन, मेरे पिता का नाम मोहम्मद इमरान सर, मेरे गाँव का नाम सोनापुर। मैं अभी हाई स्कूल लखनारे से मैट्रिक और इंटर दोनों की हूँ। उसके बाद मैं रेगुलर सरकारी स्कूल में क्लास करती थी। उसके बाद हयात कोचिंग सेंटर माजिद सर के पास मैं कोचिंग करती थी 2 घंटे। उसके बाद सेल्फ स्टडी में करती थी 2 घंटा। ये बताएंगे कि ये माजिद सर का कितना योगदान रहा जिस संस्था से आप पढ़ाई कर रहे थे? माजिद सर की संस्था बहुत योगदान है, 100 में 90% उसी को देंगे सर हम। ये बताएंगे कि आप जो कौन सा स्ट्रीम से पास किए हैं? सर मैं आर्ट्स से किए हैं पास और मेरा 460 नंबर आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में सेकेंड नंबर दूसरा स्थान प्राप्त किए। अच्छा, कौन सा आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट? साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस में। और कौन सब्जेक्ट में कितना अंक प्राप्त किए? हिंदी में 84, उर्दू में 93 और ज्योग्राफी में 95, होम साइंस में 90 और साइकोलॉजी में 90। और ये अभी जो आप जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, इसका श्रेय सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे? सर मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को। उसके बाद मैं अपनी कोचिंग वाली जो सर माजिद सर उसको भी देना चाहती हूँ। उसके बाद स्कूल वाले को जी वहाँ पर रेगुलर क्लास कराए हैं उसको भी देना चाहती हूँ सर। क्या लगता है आप जो हया कोचिंग सेंटर से पढ़ाई किए हैं, माजिद सर कितना योगदान रहा? माजिद सर जैसे बताए हैं 100 में 90% उसी का हाथ है सर। उसी का है जी। क्या लगता है आगे का सपना क्या है आपका? सर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। स्कूल शिक्षकों के माध्यम से यहाँ तक आई हूँ, उसी तरह बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ती है, आगे पहुँचाना पड़ती है सर। ये बताएंगे कि खासतौर से देखा जा रहा है कि सुदूर ग्रामीण इलाके से आप लोग आते हैं, लेकिन खासतौर से देखा जाए तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके पिताजी का देहांत हो जाता है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे और आप कितना परेशानी का सामना करना पड़ा था एग्ज़ाम में आपको? सर एक दिन पहले जब देहांत हुआ था तो बहुत दुख की बात है सर। फिर भी हम हिम्मत जुटाई, मेरे भाई थे, मेरी मम्मी थे, हम लोगों ने हिम्मत जुटाई। फिर मेरी मम्मी उसके साथ हम गए वहाँ सेंटर से हम रूम रहने लगे। उसके बाद फिर हम एग्जाम दिए सर। क्या लगता है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा आजकल बहुत मायने रखता है इंसान की ज़िंदगी में, इसलिए पढ़ना हर किसी को चाहिए। लेकिन यह ग्रामीण बहुत पहले जो नहीं थे सर, पढ़ाई लिखा कोई भी इंसान नहीं था, मतलब लेडीज़ में कोई था ही नहीं सर। तो जब से माजिद सर आए हैं तब से यहाँ मतलब बच्चों को इंग्लिश को पढ़ना चालू है सर। देखिए मुस्कान का कहना है खासतौर से इस सुदूर ग्रामीण इलाके में जो है कि पहले कोचिंग संस्था नहीं थे, लेकिन माजिद सर के द्वारा एक कोचिंग संस्था का आगाज़ किया गया जिसका नाम है हयात कोचिंग सेंटर। उसके बाद यहाँ पर जो है देखा जा रहा है खासतौर से इस इलाके में, खासतौर से इस गांव में कहीं प्रखंड टॉपर है तो कहीं जिला टॉपर है। इस तरह से बच्चा एवं बच्चियाँ नंबर प्राप्त कर रही है। लेकिन अभी हमारे साथ जाकिर साहब है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस संबंध में। जाकिर हुसैन हुआ जी। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मुस्कान परवीन से आप सारी बात जान ही लिए। माजिद सर का इस गांव में सबसे बड़ा योगदान है सर। माजिद सर के बिना यहाँ पर मैट्रिक करना भी कठिन हो गया था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, या लड़का को भी मैट्रिक करने के लिए यहाँ से बाहर जाने के लिए आर्थिक इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से नहीं जा पा रहा था। अब यहाँ के किसी भी लड़का से जिनका उम्र 15 साल हो गया उनसे मिलेगा तो जरूर है कि मैट्रिक पास अच्छे मार्क्स से मिलेंगे। इस बार का एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं सर कि टोटल 15 बच्चा था उनके पास, सर के पास, क्योंकि वो इस बार हज में निकल रहे हैं, हज के लिए, तो इस बार बच्चे का एडमिशन नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए कि थोड़ा प्रेशर हो जाएगा, तो केवल 15 बच्चे का लिए थे। 15 बच्चे में से एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 2 और दूसरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 9 और तीसरा बच्चा प्रखंड टॉपर रैंक 1। ठीक है सर, हयात कोचिंग यहाँ के लिए सर बहुत अच्छा है सर। खासतौर से देखा जाए तो ये ग्रामीण सुदूर इलाका है और ये मुस्कान है हमारे साथ जो मौजूद है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद
इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुस्कान का सर हिम्मत को तो सब गर्व से मानते हैं कि उस पर फख्र करते हैं कि मुस्कान कैसे इतना हिम्मत जुटाई जो कि जाके एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से सर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और समझ ही रहे हैं कि इनके घर पे ऐसा स्थिति आ गया कि पिताजी डेथ कर गए तो जा तो नहीं सकते हैं कोई, है ना सर। तो मामी और मामा और भाई लोग भी सब साथ दिए, इनका गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए, एग्ज़ाम दी, अपना हिम्मत जुटाई सर, हिम्मत जुटाई और थोड़ा सा सर डिमोटिवेट हो गई, थोड़ा सा मोटिवेट मामा लोग भाई लोग सब लोग बनाए रखे, इसको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं की, लेकिन फिर भी डिमोटिवेट हो जाती है ना सर। लेकिन मोटिवेट फिर भी अपने आप में हिम्मत जुटाई, मोटिवेट की और गई एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम दे के आई। और थोड़ा सा सर जो मिस मैच हुआ ना सर, रैंक 1 नहीं आ पाया। रैंक 1 लाने के लिए सर अगर सामने ये परिस्थिति नहीं आता इनका सर, तो आज आप इंटरव्यू लेते तो रैंक 1 पाते सर इस बैकवर्ड एरिया का सर। तो अंत में आप क्या कहेंगे उस मुस्कान के बारे में? मुस्कान के प्रति सर सभी बच्चे को सीख लेना चाहिए सर, इसलिए सीख लेना चाहिए कि सर इतना बैकवर्ड एरिया में रह करके भी वो अगर डिस्ट्रिक्ट में रैंक प्राप्त करती है, चाहे वो रैंक 1 हो या रैंक 2 हो या अन्य रैंक हो सर, इस तरह का इतना बैकवर्ड एरिया में रह करके रैंक प्राप्त करती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब शहर में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर पे रह के पढ़ाई करिए, कोई बैकवर्ड एरिया में रह के पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के लिए सर अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, हाई लेवल होना चाहिए कॉन्फिडेंस सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाई बच्ची और यहाँ के लिए मिसाल बन गई सर, यहाँ के लिए नहीं सिर्फ प्रखंड बल्कि नहीं सर, जिला के लिए, क्योंकि जिला में रैंक लाई है सर। यहाँ इससे सीख लेना चाहिए सही बच्चे को कि अभी मुस्कान के जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग मुस्कान की इस सफलता से कितने प्रसन्न हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मोहम्मद नसर अंसारी, मेरा घर सोनापुर हुआ, पिता का नाम अनवर अंसारी हुआ। ये बताएंगे कि नसर भाई की आपकी बहन इंटरमीडिएट परीक्षा में जिला टॉपर बनी है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में हम कहेंगे हमको बहुत खुशी हुआ कि जिला टॉपर बने हैं और हमको बहुत खुशी हुआ और ये गर्व की बात है कि ये अपना समाज में रहकर, गांव में रहकर अच्छा नंबर लाना बहुत अच्छा बात है। क्या लगता है ये आगे क्या बनना चाह रही है? आगे इसका शिक्षक ही बनना चाहते हैं, जो कि और दूसरा की सेवा करना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग कितने सपोर्ट में खड़े उतरेंगे इनके? जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे, जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक। ये बताएंगे कि इनको जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था पटना, लेकिन किसी कारणवश वेरिफिकेशन में इनका नाम कट गया, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें तो कुछ नहीं कहना है, क्या है कि इसमें सबको तो नहीं आ सकता, उसमें कुछ ही बच्चा चुने जाने वाले थे। स्कूल में आना था, मतलब उसका डेट, मतलब कि पिताजी डेट कर गए तो उसके कारण कुछ 1-2 महीना पढ़ाई नहीं हो पाए, उसके कारण नहीं, तो ये भी अच्छा करते। कब इनका पिताजी का देहांत हुआ? मतलब कि इसका 5 तारीख एग्ज़ाम था, 4 तारीख इसका डेट की थी। मतलब इससे पहले वो कैंसर की बीमारी था, जिसके कारण 1.5 महीना तो हम लोग घर में कोई नहीं रहे, यही घर में था जो पढ़ाई करता था। वो मामी हुआ मेरा, जो मामी वही रहते थे घर में, वही सब कुछ यही करते थे। हम लोग तो कोई घर में नहीं थे कि तबीयत खराब हो गया तो हम पटना में थे। अंत में ये बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र व छात्रा नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कोई गार्जियन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, बेटी हो या बेटा, मतलब सबको पढ़ना चाहिए, क्या कि इसमें बेटी बेटा सबको आगे बढ़ना चाहिए और सब चीज़ ये होना चाहिए। देखिए और भी लोग मौजूद हैं। कौन है आप? मुस्कान की मम्मी। क्या लगता है आपकी बेटी जिला टॉपर बनी है, तो आप क्या कहेंगे? और आगे पढ़ाई। ये बताएंगे कि इनके पिताजी का देहांत कब हुआ था? बताया जा रहा है कि एग्जाम से 1 दिन पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ है। 1 दिन पहले, घर में कोई नहीं। उसके बावजूद भी इन्होंने जिला टॉपर किया। 1.5 महीना से कोई नहीं था। उसका मामू मामा बगल में था, किसी ने बच्चा देखभाल किया, देख किया, वही ने दिया। देखिए और क्या नाम हुआ आपका? ये मुस्कान कौन है आपका? ये जो इंटरमीडिएट परीक्षा में जो अच्छा अंक प्राप्त किए, यानी कि जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में आप?
गार्जियन के समय तो कहीं लेके मामी लेके गए, गार्जियन के समय में लेके गए, उसका पापा मम्मी सब बीमारी के इसमें परेशान थे। हम लेके गए, इसको जिम्मेदारी करते दिला गया, अच्छा मंजिला को पढ़ाया तो अच्छा खुशी की बात है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर एग्जाम से एक दिन पहले इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। उसके बावजूद भी ये कितना परेशानी को फेस करते हुए एग्जाम दी। अपना भविष्य को वो देखे, जैसे अल्लाह का प्यारा हो गया तो वो चला गया, तो अपना भविष्य उससे आगे हमको कुछ भी करना है नहीं, सोच समझ हम उसको टेंशन नहीं दिए, हम उसको हर वक्त समझाते रहे, हम टेंशन नहीं दिए उसको। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मुतसिर अंसारी है, मैं इसका खलियार हूँ। आपकी खलेरी सिस्टर जो है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया, इस संबंध में आप क्या कहें? ये गौरवान्वित की बात है कि इन्होंने जिला स्तर पर दूसरी अंक प्राप्त किया है और स्टेट स्तर पर भी इन्होंने अपना नाम को उस लिस्ट में लाया जिस लिस्ट में लोगों की एक सपना होती है कि मैं उस लिस्ट में आ जाऊं। तो उस लिस्ट में इन्होंने नाम लाया, हालांकि कुछ नंबर के कारण इसका उस लिस्ट में चयन नहीं हो पाया, लेकिन जिला स्तर में इन्होंने अपना परचम को लहराया है। और जिस प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जहाँ पर बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग बहुत झिझकते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, पैसे खर्च होंगे आगे भी, लेकिन उसका एक मिसाल कायम करने के लिए ये मुस्कान से सीखना चाहिए कि मुस्कान किस तरीके से अपनी सिचुएशन को झेला भी और माँ बाप का नहीं होते हुए भी इन्होंने अपना उस परचम को लहराया है, जहाँ पर इन्होंने उत्तीर्ण अंक प्राप्त की। ये गौरवान्वित की बात है, लोगों को इससे सीखना चाहिए। खासतौर से देखा जा रहा है कि यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं सुदूर ग्रामीण इलाका है, यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की बात की जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी है। अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो कम से कम 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। उसके बावजूद भी यह ग्रामीण सुदूर इलाका में रहने के बावजूद ये दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं जिले में। इस संबंध में आप क्या कहें? इस संबंध में यही कहना है कि मैंने आपको कहा कि ये जो इतने पिछड़े हैं, जिसमें लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, कह रहे कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आज इस मुस्कान से लोगों को सीखना चाहिए कि ये मुस्कान एक ऐसा मिसाल कायम कर रही है कि लोग इससे सीखें कि बेटियां भी एक दिन नंबर 1 ला सकती हैं, बेटियां भी स्टेट में नंबर 1 लाकर अपनी परचम लहरा सकती हैं। लेकिन इसकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई, यानी बाप का एक साया बहुत ही दर्दनाक होता है, बाप का होना बहुत एक मजबूती है, पिलर है मान लिए बेटी के लिए, लेकिन उसके नहीं रहने के बावजूद भी एक जिला में इन्होंने उत्तीर्ण हासिल की, बहुत गौरवान्वित की बात है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।